ओम शांति। आज का सत्र है कर्मों की गुह्य गति, दूसरा भाग। इस संसार के अंदर मनुष्य जो कुछ भी अपने जीवन के अंदर प्राप्त करता है अपने कर्मों के हिसाब से, और इसीलिए कर्मों की गति अति गुह्य कही गई है। वास्तव में कर्म कितने प्रकार के हैं? देखा गया है कि संसार के अंदर 4 प्रकार के कर्म दर्शाए गए हैं। सर्वप्रथम है श्रेष्ठ कर्म, दूसरे प्रकार के कर्म है अकर्म, तीसरे प्रकार के कर्म है पुण्य कर्म, और चौथे प्रकार के कर्म है विकर्म। अब ये कर्म को समझने के लिए श्रेष्ठ कर्म यानी एक बीज बोने का कर्म, जिस तरह खेती में एक किसान बीज बोता है, बीज बोना भी कर्म है। उस बीज की परवरिश करता है, पौधा निकलता है, उस पौधे को भी परवरिश करता है, वृक्ष बनता है, और उस वृक्ष के ऊपर एक फल लगता है। वो फल तोड़ के वो खाता है, ये भी कर्म है। बीज बोना भी कर्म है, फल तोड़ के खाना भी कर्म है, और एक ही व्यक्ति करता है। लेकिन दोनों कर्मों में कोई अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। बीज बोने का कर्म जो है वो श्रेष्ठ कर्म है। क्यों? क्योंकि एक बीज से मुझे 100 फल की प्राप्ति होती है, और वो भी हर सीजन में। लेकिन फल तोड़ के खाना, इसको कहा जाता अकर्म, कि जिस कर्म का दूसरा फल नहीं मिलता है। बीज बोने वाला जो कर्म था उससे फल मिला, इसलिए उसको श्रेष्ठ कर्म कहा गया। लेकिन फल तोड़ के खाया, समाप्त हो गया, संतुष्टि मिली और पूरा हो गया। तो एक कर्म का प्रारंभ है जो श्रेष्ठ है, और एक कर्म का फल जो समाप्त हो जाता या न्यूट्रलाइज हो जाता। वहां पर वो कर्म समाप्त हुआ, निष्क्रिय हो गया, उसका कोई दूसरा फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए उसको अकर्म कहा गया है। तीसरा कर्म जो पुण्य कर्म, यानी मनुष्य जैसे दान करता है और पुण्य मिला उसको थोड़ा बहुत। जैसे बीज बोने वाले कर्म को 100 फल मिल जाता, इतना पावर वाला नहीं है। पुण्य कर्म माना कुछ दिया और उसके भेंट में, उसके बदले में कुछ प्राप्त हो गया, ये पुण्य कर्म। और चौथा है विकर्म, यानी विकृत कर्म या विकारों के वशीभूत किया गया कर्म, जो बुरे कर्म है या पाप कर्म के खाते में जाता है, या जिसमें कहा जाए कि उधारी का खाता बहुत कर्जदार इंसान बन जाता है, इसको कहते हैं विकृत कर्म, विकारों के वशीभूत किया गया कर्म, विकर्म। तो ये 4 प्रकार के कर्म इस संसार में होते हैं। लेकिन कर्म सिद्धांत को अगर देखा जाए तो कर्म सिद्धांत क्या है? कर्म सिद्धांत 3 वाक्यों के अंदर स्पष्ट किया गया है। जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, और जितना करेगा उतना पाएगा। ये है कर्म सिद्धांत। और इस कर्म के सिद्धांत के हिसाब से मनुष्य आत्माएं इस जीवन को जीते हैं। जो करेगा, यानी वो जो करेगा सो पाएगा, माना हर कर्म की एक प्रतिक्रिया है।
और उस प्रतिक्रिया के हिसाब से उसको प्राप्त होता है। जैसा करेगा मना, जैसा मनुष्य ने कर्म किया वैसा ही उसको मिलेगा। यानी वो प्रतिक्रिया भी कैसी होगी कि जो मनुष्य ने जैसा किया वैसा ही उसको फल मिलेगा। वहां कोई ये नहीं होता है कि समझौता नहीं होता है। और जितना किया उतना ही पाएगा। आज हर मनुष्य की इच्छा रहती है मेरे जीवन में ये भी हो वो भी हो, लेकिन अगर किया ही नहीं है तो कहां से प्राप्त होगा। कई बार वो भगवान से भी शिकायत करने लग जाते हैं, मेरे पड़ोसी को तो इतना दे दिया, मुझे क्यों इतना नहीं मिला। तुमने इतना ही किया है तो उतना ही प्राप्त होगा। तो कर्म सिद्धांत जो व्यक्ति अच्छी तरह समझ लेता है वो इस जीवन के अंदर कम से कम इस तरह के कर्म अपने करना आरंभ करता है तो आगे के जीवनों को संवार लेता है। इसलिए उसको समझना जरूरी है। लेकिन ये कर्म सिद्धांत में अगर देखा जाए कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, तो जैसे खेती बाड़ी में किसान जब बीज बोता है तो कई बातों का ध्यान रखता है, उतना ज्ञान उसको भी है। ठीक इसी तरह इस जीवन रूपी धरनी के अंदर भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो जैसे जमीन में बीज बोने से पहले जमीन की क्वालिटी को देखा जाता है, ठीक इसी प्रकार हमें भी कर्म के बीज बोने से पहले अपने जीवन की धरनी को अच्छा बनाना है। जीवन की धरनी को श्रेष्ठ बनाना माना चरित्रवान जीवन रूपी धरनी। दूसरा, उसमें बीज बो अच्छे विचारों का, क्योंकि जो अच्छे विचार के बीज बोएंगे वही वैसा उसका फल प्राप्त करेगा। तीसरा, खाद भी डालना होता है तो संयम और नियम की खाद जीवन के अंदर डालनी चाहिए। जितना संयम से जीवन जीते हैं, नियमों से जीवन जीते हैं, उतना वो धरनी में बीज विकसित होता है। फिर उसको धूप भी कितनी देनी चाहिए वो भी किसान ध्यान रखता है। तो धूप है परमात्मा की याद की शक्ति की धूप। जितना हम निरंतर ईश्वर को याद करते जाते हैं तो ईश्वर की शक्ति की धूप भी जैसे उस कर्म के अंदर हमें प्राप्त होती है। फिर उसको जल भी देना है, जल से सींचना भी है। तो ज्ञान अमृत है, तो ज्ञान अमृत से उसको नित्य सींचते चलो। जितना ज्ञान अमृत सुनते जाएंगे, प्राप्त करते जाएंगे, सत्संग के माध्यम से अपनी वृत्तियों को स्वच्छ करते जाएंगे, उतना ये अमृत हमारे कर्मों को भी बहुत सुंदर स्वरूप देने के लिए तत्पर होता है। फिर वायु भी अच्छी चाहिए। तो वायु कौन सी है? तो जैसे घर का माहौल वायु का कार्य करता है। अगर अच्छे संस्कार घर के वायु में है, घर के वातावरण के अंदर है, तो बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार बनते हैं और वो जीवन रूपी जीवन के अंदर बहुत सुंदर और आगे बढ़ते हैं। उसके ऊपर फल भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो अच्छे संस्कारों का माहौल ये वायु का काम करता है। और फिर जब फल लगता है तो जैसे किसान भी उस फल को बचाने के लिए चिड़ियाओं से उसकी रक्षा करता है या कीड़ा न लग जाए इसका ध्यान रखता है,
तो हमारे जीवन के अंदर भी जब अच्छे फल लगने आरंभ होते हैं, उस समय हमें भी ये दो बातों से ध्यान रखना है कि कहीं कीड़ा न लग जाए या कोई चिड़िया उसको खराब न कर दे। तो कीड़ा कौन सा लगता है? अहंकार का कीड़ा। कई बार कई लोगों को अपने अच्छे कर्मों का भी अहंकार आ जाता है, यानी ये कीड़ा लग गया और उस अभिमान में आकर दूसरे के साथ व्यवहार गलत करने लगते हैं, या उसको पक्षी खराब न कर दे उसका भी ध्यान रखना है, यानी संग का रंग नहीं लगना चाहिए। अक्सर मनुष्य जीवन के अंदर जब बहुत अच्छी उसके जीवन में प्राप्ति होने लगती है तो कई बुरी संगत वाले भी आ जाते हैं, और अगर उस संग के रंग में फंस गए तो जो अच्छी कमाई की हुई है वो सारे व्यर्थ उड़ाना चालू करता है। तो ये पक्षी ने खराब कर दिया ऐसे संग से। इसीलिए संग दोष कहा जाता है। तो संग दोष से अपने आप को बचाना है, न अहंकार रूपी कीड़ा लग जाए या न संग दोष के कोई पक्षी आकर हमारे जीवन को खराब कर दे, और तब जाकर के हमारे जीवन के अंदर प्रसन्नता संतुष्टता के फल का अनुभव कर सकते हैं, और वो जीवन कितना सुंदर हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि इतना ध्यान रखना कैसे होगा। तो सिंपल अगर टेक्निक में बताऊं कि हर कर्म करते हुए परमात्मा की स्मृति में आत्म स्वरूप में स्थित होकर के हम कर्म करें। जितना परमात्मा की याद की शक्ति उस कर्म में जाएंगे तो वो कर्म अपने आप स्वतः अच्छा होने लगेगा। तो ये है कर्म की गुह्य गति, जिस गुह्य गति के आधार पर अपने जीवन को सींचना है और सींचते हुए उसको बहुत सुंदर बनाना है। कर्म की गुह्य गति। सचमुच कर्म की गति अति गुह्य है, जिसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत के अंदर तो यही मान्यता है कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसी योनि को प्राप्त करेगा, और इसीलिए 84 लाख योनियां दिखा दी है। संसार में 84 लाख योनियां जरूर होगी, परंतु शास्त्रों के अनुसार ही लक्ष्य 84 कहा गया है। और लक्ष्य का दो मतलब निकलता है। लक्ष्य का एक मतलब तो लाख होता है, दूसरा लक्ष्य का मतलब है ध्यान देना, कि मनुष्य, हे आत्माएं, तुम कर्म करते समय ध्यान रखो कि तुम्हारे कर्म की क्वालिटी क्या है। तो लक्ष्य 84 माना 84 जन्म में ध्यान दे करके कर्म करना है। लेकिन अगर सिर्फ 84 कहे तो मनुष्य को हिसाब देना पड़े, जो हिसाब उसके पास है नहीं, और इसीलिए उन्होंने कह दिया 84 लाख, ताकि जैसा कर्म करोगे वैसी योनि प्राप्त होगी और उस योनि में जाकर के कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तब मनुष्य को कह दिया कि देखो, तुमने अगर हिंसक कर्म किया तो हिंसक योनि प्राप्त करोगे। अब सोचने की बात तो ये है कि मान लो कि मनुष्य ने हिंसक कर्म किया और उसके फल स्वरूप उसको अगर हिंसक योनि में जाकर जन्म लेना पड़ा, वाघ बनना पड़ा, सिंह बनना पड़ा, जहां उसका जीवन का गुजारा ही हिंसा के आधार पर है, तो वहां उसके संस्कार परिवर्तन होंगे, ये संस्कार और मजबूत बनेंगे। सोचने की बात है। तो कर्म का फल कैसे हुआ? कर्म का फल तो उसको कहा जाता है कि हम ध्यान देख करके कर्म करें, ताकि अगर हमें ऐसा जन्म मिला
अगर मान लो कि उस योनि में गए, तो जहां हिंसा जब एक जानवर कर रहा है उसको कोई रियलाइजेशन नहीं है। कर्म का फल तो उसको कहा जाए कि जहां हमें रियलाइजेशन हो कि ये कर्म मैंने गलत किया था, उसका फल है, तो व्यक्ति सुधरने का प्रयत्न करे, उसको पश्चाताप हो, आगे से प्रतिज्ञा करे कि मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगा, उसको कहा जाता है फल। लेकिन वहां अगर उसके संस्कार और मजबूत बन रहे हैं हिंसा के, जहां उसको कोई रियलाइजेशन नहीं है, तो कर्म का फल कैसे हुआ? और दूसरी बात, क्यों हम मान ले कि जानवर योनि ही भोगना की योनि है? नहीं, आज पशु पक्षियों को देखो, कितना मस्त अपने जीवन में घूम रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। क्या उसको कर्मों के फल की सजा की योनि कहेंगे क्या? नहीं, वो तो मस्त गगन में उड़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। भोगना की योनि पशु पक्षी नहीं, मनुष्य योनि है। आज मनुष्य को कितने रूप से भोगनी पड़ती है। जानवरों को, पशु पक्षियों को तो खाली फिजिकल रूप से कर्म की भोगनी पड़ती है, लेकिन मनुष्य को मानसिक रूप से टेंशन होता है, डिप्रेशन आता है। क्या ये भोगना नहीं है? दुख दर्द की महसूसता जो होती है, इतना मनुष्य दुखी हो जाता है कोई बात को लेकर के कि रोते रोते जिंदगी गुजारनी पड़ती है। तो मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से उसके ऊपर जो अत्याचार होते हैं, क्या ये भोगना नहीं है? शारीरिक भोगना, आज कैंसर की हॉस्पिटल में चले जाओ, जहां किस तरह के कैंसर्स की बीमारी से लोग पीड़ित हैं। जानवरों को तो एक ही रूप से भोगनी पड़ रही है। तो भोगना की योनि कौन सी है? मनुष्य योनि है या जानवर योनि है? इसलिए आज के बाद हम ये बात अपने मन से निकाल दें कि जानवर योनि भोगना की योनि है। नहीं, मनुष्य योनि ज्यादा भोगना की योनि है। अगर मनुष्य आत्मा अनेक 84 लाख जन्म को धारण करके अपने कर्मों का फल भोग करके फिर अगर मनुष्य योनि में आता था, तो फिर जब मनुष्य योनि में आता तो संपूर्ण होना चाहिए। तो जन्मते ही कोई लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा पैदा होता है, ये कौन से कर्म का फल है? आज तो वहां तक साइंस आगे बढ़ चुकी है कि गर्भ में बच्चा है और गर्भ में बच्चे के ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है। अब जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, जिसने कर्म ही नहीं किया, उसको कौन सी सजा मिल रही है? कौन सी भोगना है? तो इसीलिए कहेंगे पूर्व जन्म। अगर पूर्व जन्म भोग के आया था, तो फिर तो हर रीति से संपूर्ण होना चाहिए। फिर एक बच्चा गोल्डन स्पून इन माउथ, सोने के चम्मच में दूध पी रहा है, और दूसरे बच्चे को दूध भी नसीब नहीं। ये जन्मते कौन से कर्म का फल हुआ? तो इसीलिए मनुष्य अपने कर्मों का फल मनुष्य योनि में ही भोगता है। कई बार कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि फिर क्या जानवरों को कभी मन नहीं होता होगा कि हम मनुष्य बने? मैं सबसे पहले यही सवाल पूछती हूँ कि क्या आपको कभी मन होता है कि हम कीड़े मकोड़े बने, पशु पक्षी बने? जब आपको मन नहीं होता है तो उनको भी मन नहीं होता है। हर आत्मा अपनी योनि में बहुत खुश है। आप कहेंगे कैसे पता चला? आज अनाज में जब कीड़े पड़ जाते हैं और उस अनाज को धूप में रखते हैं, तो जैसे ही तेज धूप होती है तो वो कीड़ा भी अपनी जान बचाने भागता है। क्यों भागता है? उसको अपनी योनि अति प्रिय है, इसीलिए। और दूसरी बात, अगर हमने पिछले सत्र में देखा कि काल चक्र 5000 साल का है, और 5000 साल में अगर 84 लाख जन्म लेना हो, तो हर जन्म में आयुष्य कितनी होगी?
हिसाब बैठता ही नहीं है। इसीलिए सिर्फ 84 जन्म, और वो भी मनुष्य रूप में ही अपने कर्मों का फल भोगता है। जानवर योनि में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जिस तरह आज एक जानवर भी किचड़े के डब्बे से खाना ढूंढ रहा है और एक मनुष्य भी जाकर के किचड़े के डब्बे से खाना उठाने का प्रयत्न करता है, और उस समय वो जानवर उसको भड़काता है, तो ये जीवन कौन सा जीवन कहेंगे? जानवर से भी बदतर जीवन। आज एक पशु पक्षी भी अपने जीवन की व्यवस्था को देखो किस तरह से गुजार रहे हैं। कई बार मनुष्य की भी ऐसी ही हालत होती है, तो क्या कहेंगे? जानवर जैसा जीवन या जानवर से बदतर जीवन इसी मनुष्य रूप में, क्योंकि मनुष्य को सबसे बड़ी गिफ्ट अगर ईश्वर से मिली है तो वह बुद्धि, और इसीलिए मनुष्य सोच सकता है कि जरूर ये मेरे कोई पिछले ऐसे कर्मों का फल मैं भोग रहा, ताकि इस जन्म में ऐसा कोई कर्म न करे, ताकि आगे का जन्म भी ऐसा हो। तो मनुष्य योनि में रह करके ही अपने कर्मों का फल भोगता है। आजकल तो विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करने लगा है कि पुनर्जन्म है, और वो भी मनुष्य योनि में ही है। कई बार जब कई मनुष्य को पूर्व जन्म की स्मृतियां याद आती है, और उन जन्मों की स्मृतियों के हिसाब से वो कई बातें बताते हैं, या जब पिछले जन्मों में ले जाते हैं हिप्नोटाइज करके, तब भी मनुष्य ने यही बताया है कि मैं मनुष्य था और मनुष्य बना हूं। आज दिन तक किसी ने पिछले जन्म की स्मृति में ये नहीं बताया है कि मैं जानवर से मनुष्य बना हूं। नहीं, मनुष्य से ही मनुष्य बनता हूं, यही बात वो बताता है। तो इसीलिए जब विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करने लगा है कि मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में रह करके ही अपने कर्मों का फल भोगती है, लेकिन तब फिर एक सवाल आता है मन के अंदर कि फिर डार्विन ने जो कहा कि मनुष्य के पूर्वज बंदर थे और बंदर से मनुष्य बना, क्या वो सही है या गलत है? डार्विन की थियरी एक हाइपोथेसिस थी, एक कल्पना थी उसकी, जो मॉडर्न साइंस ने उसको डिस्कार्ड कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। क्योंकि अगर बंदर से मनुष्य बना होता था तो आज उस बंदर की प्रजाति संसार में होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन जब कोई बड़े चिड़ियाघर में चले जाओ, जहां पर जो बंदरों की प्रजातियां होती है, वहां एक प्रजाति के नीचे ये अवश्य लिखा हुआ होता है, चिंपांजी जो होते हैं, कि ये प्रजाति से मनुष्य बना डार्विन के थियरी के हिसाब से। तो अगर वो प्रजाति अभी भी मौजूद है, क्योंकि अगर सारे बंदर अगर मनुष्य बन गए तो फिर तो ये प्रजाति लुप्त हो जानी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आज ये प्रजाति है, तो जैसे साइंस के द्वारा मनुष्य ने टेस्ट ट्यूब बेबी बनाई, क्लोनिंग किया, तो उस प्रजाति के बंदर को भी मनुष्य बना करके तो दिखाए, उसके ऊपर प्रयोग करें। इसीलिए कहा कि ये कल्पना थी उसकी डार्विन की, कि शायद मनुष्य, क्योंकि बंदर भी जब दो पैरों पर चलता है तो ऐसे झुक करके चलता है, तो धीरे धीरे वो शायद सीधा हुआ। लेकिन मॉडर्न साइंस ने इस विषय को समाप्त कर दिया। बहुत सुंदर मैंने कार्टून देखा था एक बार 3 बंदर आपस में बात कर रहे थे। तो पहले बंदर ने कहा कि सुना है कि मनुष्य कहता है कि वो हमारी वंशज है। तो दूसरे बंदर ने कहा, क्या कहा?
मनुष्य की प्रमोशन हो गई। तो तीसरे बंदर ने कहा कि मैं तो उसको कभी अपने वंशज के रूप में स्वीकार न करूं। बहुत बड़ा एक कटाक्ष था मनुष्य की मनोवृत्ति के ऊपर कि आज बंदर भी हमें अपने वंशज के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहता है। जब दूसरा बंदर कहता है, क्या कहा, मनुष्य की प्रमोशन हो गई, का भाव ये था कि आज मनुष्य के खून के प्यासे हैं। बंदर आपस में लड़ेंगे लेकिन एक दूसरे का खून नहीं करते हैं। और इसीलिए तीसरे बंदर ने कहा, मैं तो उसको कभी अपने वंशज के रूप में स्वीकार न करूं कि ये तो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। हमारे ये संस्कार ही नहीं है। तो इसीलिए कहा कि आज पशु पक्षी फिर भी बहुत अच्छे हैं। वो दूसरी प्रजाति पर अटैक करते हैं लेकिन अपनी प्रजाति वाले का खून कभी नहीं करते हैं। लेकिन मनुष्य आत्मा की मनोवृत्ति वो इतना स्वार्थी, इतना नकारात्मक और इतना हिंसक बन गया है कि आज मनुष्य को पशु पक्षियों से जितना डर नहीं लगता है उतना मनुष्य को मनुष्य से डर लगने लगा है। ये हाल हो गया है। तो इसीलिए मनुष्य योनि में ही अपना पुनर्जन्म लेता है। न कोई बंदर से बना है, न उसको कोई दूसरी योनि में जाना पड़ता है अपने कर्म के फल की भोगना के लिए। शास्त्रों के अंदर कहा गया है लक्ष्य 84। लक्ष्य के दो अर्थ है। एक अर्थ लक्ष्य माना लाख और दूसरा लक्ष्य माना ध्यान देना। कहते हैं लक्ष्य में रखते हुए काम करना, ध्यान में रखते हुए काम करना। यानी हर जन्म में जो कर्म फाइनलाइज करते हैं उसको ध्यान में रख करके करना। और इसीलिए सिर्फ 84 जन्म अगर कहे, लक्ष्य 84, सिर्फ 84 जन्म, अगर सिर्फ 84 जन्म कहे तो हिसाब देना पड़े कि हमने 84 जन्म कैसे लिए, जो हिसाब आज की दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसीलिए भगवान आकर के उस हिसाब को हमें स्पष्ट करता है कि हमारे कितने जन्म, 84 जन्म मैक्सिमम, मिनिमम 1 जन्म, लेकिन वो जन्म भी हम कैसे चारों युग में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में प्राप्त करते हैं। और इसीलिए सतयुग को अगर देखा जाए, सतयुग के अंदर सूर्य वंश जिसको कहा, जहां पवित्र आत्माएं परम धाम से जब नीचे उतरती है तो कोई न कोई देवी या देवता का स्वरूप धारण कर लेती है। देव या देवता का स्वरूप, जहां 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, जहां मनुष्य के कर्म होते हैं, वहां अकाले मृत्यु कभी नहीं होती है। पूरी आयुष्य भोग करके स्व इच्छा से शरीर छोड़ती थी और पूरी आयुष्य भोगने के कारण स्वास्तिका में हमने देखा 5000 साल का चक्र हो तो हर युग एक समान है, यानी 1250 साल का हर युग है। और 1250 साल के हर युग के अंदर जहां आत्मा 16 कला संपूर्ण, इतनी शक्तिशाली, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न होती है। और इसीलिए सतयुग में राज्य करने वाले श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, लेकिन श्री नारायण का जो बचपन का स्वरूप है, कभी उसका फोटो नहीं देखा आपने। उसका बचपन का स्वरूप कौन सा है? तो एक भजन याद आता है मुझे, आपने भी कई बार ये भजन गाया होगा कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नम वासुदेव। श्री कृष्ण की पूरी जीवन कहानी उसमें बताई गई है एक ही लाइन में। बचपन में जिसको श्री कृष्ण कहा, थोड़ा बड़ा हुआ, ग्वाल बाल बना, तब उसको गोविंद कहा। जब रास लीला रचाई तो उसको हरे मुरारी कहा।
और जब राजगद्दी पर बैठता है तो नाथ नारायण वही वासुदेव है। ये वासुदेव की अलग अलग स्टेजेस है। तो अगर नाथ नारायण सतयुग में है, सत्य नारायण, सूर्य नारायण सतयुग में, तो श्री कृष्ण कहां होना चाहिए? उसका बचपन तो वहीं होना चाहिए। और इसलिए सतयुग के अंदर 150 साल की जब आयुष्य है, इतने पूरी आयुष्य भोग के जब शरीर छोड़ते हैं, तो 1250 साल में सिर्फ 8 जन्म होते हैं। 8 जन्म वो भरपूरता से जीवन जीते हैं, पूरा सुख भोग करके जीवन जीते हैं, कर्म श्रेष्ठ। इसीलिए श्री कृष्ण की जब जयंती मनाते हैं ना, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी माना 8 जन्म की जयंती मना रहे हैं। वी सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ कृष्ण इन ऑल 8 बर्थ्स। जन्माष्टमी 8 जन्म की जयंतियां मना रहे हैं, इसलिए बड़े धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि उसका 8 जन्म इतना श्रेष्ठ था। सतयुग के हर जन्म इतना महान था, तो 8 जन्म की जयंतियां मनाते हैं, जन्माष्टमी। और जैसे ही सतयुग पूरा हुआ और दूसरा युग आया जिसको कहा गया त्रेता युग, चंद्रवंश, जहां पर सतयुग जितनी परफेक्शन नहीं है, लेकिन जहां पर श्री राम का राज्य है, श्री रामचंद्र जिसको कहा, 2 कला कम हो गई। 16 कला संपूर्ण थे। 16 कला कोई गिनती की नहीं होती है, परफेक्शन का फिगर है। कोई बात 100% करेक्ट होती है तो क्या कहते हैं? 16 आनी सच है। संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा होगा तो कहेंगे 16 कला संपूर्ण है। तो 16 फिगर परफेक्शन का है ना। परफेक्शन के बाद धीरे धीरे इम्परफेक्शन की ओर यात्रा बढ़ेगी, लॉ ऑफ एंट्रोपी के हिसाब से। और इसलिए त्रेता युग में आए तो 2 कला कम हो गए, 14 कलाधारी बने। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम इस युग में भी है। लेकिन सतयुग जितनी संपूर्णता न होने कारण आयुष्य थोड़ा कम हो गया। 2 कला कम हुई तो थोड़ा कम हो गया। और इसलिए 125 साल के आसपास जब आयुष्य हो जाती है तो जन्म बढ़ जाते हैं, 8 जन्म से 12 जन्म हो जाते हैं। तो सतयुग के अंदर श्री कृष्ण के 8 जन्म की जयंती मनाते हैं हम, क्योंकि इतनी श्रेष्ठ आत्मा थी। और 8वें जन्म के बाद 9वें जन्म पर श्री राम का जन्म होता है, इसीलिए राम नवमी मनाई जाती है कि 9वें नंबर पर श्री राम है, तो उसकी जयंती भी इतनी ही महान थी, उसका जन्म भी इतना श्रेष्ठ था, तो उसके जन्म का भी हम जश्न मनाते हैं। कितना सुंदर! भक्ति के अंदर हर चीज इतनी सुव्यवस्थित है, लेकिन हमने कभी उसके भाव को समझा नहीं, इसलिए उसका आनंद नहीं ले सकते। तो इस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भी जयंती हम मनाते हैं। भले 125 साल हो गया, 150 साल से कम हो गए, लेकिन फिर भी बहुत श्रेष्ठ कर्म उनके भी थे। लेकिन जैसे जैसे तीसरा युग आता है, द्वापर, जहां सत्य के साथ असत्य मिक्स होने लगा, अकाले मृत्यु आरंभ होने लगी। और अकाल मृत्यु जब आरंभ हो जाती है तो जरूर है आत्मशक्ति क्षीण हो गई। 1250 यानी 2500 साल पूरे हो गए, आधा समय पूरा हो गया 5000 साल में, तो आधी कलाएं भी कम हो गई। तो 16 कला से द्वापर युग में सिर्फ 8 कलाधारी हो जाते, इतनी ही पोटेंशियल रह गई। और इसलिए अकाले मृत्यु होने कारण जन्म बढ़ गए, 21 जन्म हो गए द्वापर युग में। और इस युग में मनुष्य भक्ति आरंभ करता है, अव्यभिचारी भक्ति होती है।
पहले के जमाने के राजाओं के महलों में देखेंगे, आप अगर राजस्थान के एक एक राजाओं के महल को देखने जाएंगे ना, आपको हर जगह महल में एक मंदिर मिलेगा, हर राजाओं के महल में एक मंदिर मिलेगा, और अक्सर हर राजाओं के महल में शिव का ही मंदिर मिलेगा। शिव के पुजारी थे, क्योंकि इमीडिएट द्वापर युग में उतरते ही वो शिव की आराधना करना आरंभ करते हैं। लेकिन धीरे धीरे बाद में मनुष्य आत्माएं जो देवी देवताएं होकर के गए, उनके मंदिर बना करके उनकी पूजा आरंभ कर देते हैं। और इस तरह से अव्यभिचारी भक्ति, एक ही भक्ति आरंभ होती है। संन्यास धर्म भी शुरू होते हैं, कुछ महान ऋषियों का जन्म होता है और पुण्य कर्म आरंभ हो जाते हैं। कर्म मनुष्य के पुण्य कर्म होते हैं। इसी युग में परमात्मा का पैगंबर संदेश लेकर के आते हैं और इस तरह से द्वापर युग चलता है। मनुष्य के 21 जन्म होते हैं और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, कलयुग आता है, तो कलयुग के अंदर एक या दो कला रह जाती है। इसीलिए लोग कहने में कह देते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर 99 अवगुण है, लेकिन एक तो गुण होगा, उस एक गुण को देख करके ही तो आगे बढ़ो। तो एक या दो गुण रहते हैं। इतनी कला क्षीण हो जाती है, इतनी आत्मा की ताकत क्षीण हो जाती है और इसलिए अकाले मृत्यु बढ़ जाती है, क्योंकि मनुष्य के कर्म इस युग में विकर्म ज्यादा है। विकर्म यानी पाप कर्म, विकृत कर्म, विकारों के वश कर्म, उसको कहा विकर्म। मनुष्य की आयुष्य कम होने लगती है और जन्म बढ़ जाते हैं। कोई जन्म 5 साल में शरीर छोड़ देता, कोई जन्म 80 साल तक, 90 साल तक खींच लेता है। इस तरह से इम्बैलेंस हो जाता है और कलयुग के अंदर करीबन 42 जन्म होते हैं। इस तरह से अगर गिनती करें, 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के, मिलकर के 20, द्वापर के 21 माना 41 और कलयुग के 42 माना 83 जन्म, 83। तो 84वां जन्म जो है वो ये संधिकाल के समय में, जब कलयुग और सतयुग का संधिकाल का समय आता है, तब सिर्फ एक जन्म होता है और इस जन्म को कहा गया दुर्लभ, क्योंकि ये जन्म बार बार नहीं मिलता है। इसी जन्म में हमें 84 जन्म का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी जन्म में हमें कर्म की गुह्य गति का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी जन्म में जब यह संधिकाल का समय है, तो इस संधिकाल के समय को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग, जहां 2 युगों का संगम होता है और जहां आत्मा का परमात्मा के साथ संगम होता है, जहां आत्मा पुरुष में से उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ करती है और ईश्वर की कृपा से उसका कल्याण होता है। इसलिए इस युग का नाम है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसलिए भक्ति में संगम का बहुत महत्व है। गंगा सागर का संगम, क्योंकि यहां आत्मा गंगा की तरह और सागर यानी परमात्मा, तो गंगा सागर का संगम होता है और जो संगम में स्नान करता है, कहते हैं वो प्यूरिफाइड हो जाता है, क्योंकि यही युग में प्यूरिफिकेशन प्रोसेस आरंभ होती है। मनुष्य उत्तम पुरुष बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म का आचरण करने लगता है और परमात्मा का विशेष आशीर्वाद उसके ऊपर रहने के कारण वो उत्तम पुरुष बन करके आगे बढ़ता है। तो ये संगम की महिमा, नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने, ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जहां हो जाता है कि मनुष्य नर से सो नारायण, नारी से सो श्री लक्ष्मी। ये कहावतें भक्ति में ऐसी ही नहीं पड़ी है, ये प्रैक्टिकल हुआ है, इसीलिए कहावत।